हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम कवर करेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, वो भी मैं स्क्रिप्टिंग्स पे आज कवर करने वाला हूँ कि कैसे आप फाइंड कर सकते हैं नेगेटिव कीवर्ड कॉन्फ्लिक्ट इन लेस देन 1 मिनट, मतलब 30 सेकंड तक ये काम कर जाता है। और एक बार आपने इस स्क्रिप्ट को रन कर दिया तो आप सेकंड्स में अपनी जो है रिपोर्ट पुल कर सकते हैं। अब रिपोर्ट क्या है पहले वो समझ लेते हैं, और मेरे पास एक लाइव एग्जीक्यूशन अकाउंट है, उसमें मैं पूरा आपको समझाऊंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी एडवर्ड्स अकाउंट है उसमें जहाँ जहाँ पे आप नेगेटिव कीवर्ड्स लगा सकते हैं, जहाँ जहाँ पे आप अपनी नेगेटिव कीवर्ड की लिस्ट बनाते हैं, चाहे वो सर्च कैंपेन हो, शॉपिंग कैंपेन हो, तो आप ये समझिए कि अगर कोई नेगेटिव कीवर्ड आपने लिस्ट में ऐसा डाल दिया है मिस्टेकनली किसी भी मैच टाइप में, चाहे वो ब्रॉड में हो, फ्रेज में हो, एग्जैक्ट में हो, जो कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है आपके मेन टारगेटेड कीवर्ड से। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि मैं 500-600 नेगेटिव कीवर्ड्स में देखूं कि कौन से कीवर्ड पे मेरा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है मेन कीवर्ड के साथ, या मैं नोटिफिकेशन का वेट करूं, जैसे ये बेल नोटिफिकेशंस आती है ना ऊपर, या रिकमेंडेशंस में नोटिफिकेशंस आती हैं आपका, तो मैं इतना वेट थोड़ी ना करूंगा कि कब मुझे नोटिफिकेशन आएगा, कौन सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसके बेसिस पे मैं काम करूंगा। तो आप ये कैसे फाइंड आउट करेंगे नेगेटिव कीवर्ड को कि कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कौन कौन से कैंपेन एड ग्रुप में ये एसोसिएटेड कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, ताकि मैं डायरेक्टली वहां जाके उसको रिमूव कर लूँ और ये काम ऑटोमेशन पे हो स्क्रिप्ट के थ्रू। तो आज मैं आपको वही सिखाऊंगा। बहुत ही आसान स्क्रिप्ट है और स्क्रिप्ट मैंने अपने ब्लॉग में ऑलरेडी डाल दी है, ppclatestupdates.com। www के साथ इसको ओपन करिएगा, www.ppclatestupdates.com, तो मेरा ब्लॉग खुल जाएगा। कई बार विदाउट www डालने पे ओपन नहीं होता, तो फिर आप मुझे कॉल करते हैं कि सर ब्लॉग ओपन नहीं हो रहा, मैं कोड चाहिए। तो ये मैंने डाला है गूगल एड स्क्रिप्ट, नेगेटिव कीवर्ड स्क्रिप्टिंग ऑडिटिंग। अभी आपको पूरा लगा के भी सिखाऊंगा कैसे यूज करना है। इसका एक मैंने स्प्रेडशीट लिंक भी डाला है। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से पार्ट ऑफ ऑप्टिमाइजेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, और मैं तो अपने 100% प्रोजेक्ट्स में यूज करता हूं, तो आपको भी ये स्ट्रैटेजी आनी मस्ट है। थोड़ा नया है आपके लिए, शायद फर्स्ट टाइम लर्निंग रहेगा स्क्रिप्ट्स के थ्रू कैसे कॉन्फ्लिक्ट आप फाइंड करेंगे विदाउट वेटिंग फॉर गूगल नोटिफिकेशन, या आप मैनुअली कुछ खुद से ट्राई कर रहे हैं कि मेरे कोई कीवर्ड कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहे। मैन पार मत करिए, ऑटोमेशन पे सारा काम करिए, आपका टाइम बचेगा। और जितने भी नेगेटिव लिस्ट हैं, हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, जितने भी कैंपेन है हंड्रेड्स में, थाउजेंड्स में, सेकंड्स में पुल अप करके आपको बता देगा। डायरेक्ट जाइए अपने कैंपेन एड ग्रुप में और चीजें ठीक करिए नेगेटिव कीवर्ड लिस्ट से, ठीक है। तो ये स्क्रिप्ट है, इसको यूज करेंगे, स्प्रेडशीट लिंक का भी यूज करेंगे। कैसे करना है ये तो मैंने बस बताया, ब्लॉग में मेरा मिल जाएगा आपको, तो कॉपी पेस्ट कर लेना। अब मैं इसका प्रोसेस आपको लगाना सिखाता हूँ सबसे पहले, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कैंपेन में जाता हूँ। कैंपेन में जाने के बाद ये तो मेरे कुछ कैंपेन्स ऑलरेडी चल रहे हैं, तो मैंने इस पर अपनी स्क्रिप्ट टेस्टिंग्स करी थी कि भाई कोई मेरा कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं हो रहा, तो वो जस्ट देखने के लिए मैंने आपको, अभी मैं कैंपेन आपके सामने रखा हुआ है और अभी मैं आपको लाइव लगा के दिखाता हूँ। तो ये तो कुछ रिजल्ट्स हैं। कैंपेन से हमें कोई लेना देना नहीं है, ये तो बनाया होगा और आपको पता होगा, ठीक है। हमारा काम है स्क्रिप्ट्स में जाके, तो मैं टूल्स एंड सेटिंग्स में गया, अब मैं जाऊँगा स्क्रिप्ट्स में। बहुत अच्छे से करिएगा फ्रेंड्स, बहुत मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो सुपर इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये स्क्रिप्ट्स आप यूज़ करते हैं तो आपका आधा मैन पावर रिड्यूस हो जाएगा। ऑलरेडी मैं चला रहा हूँ, आप देख रहे होंगे नेगेटिव कीवर्ड चेकिंग। मैं रेगुलर मैंने शेड्यूल किया रहता है, कैसे मैं काम करता हूँ रेगुलर बेसिस पे, इस पे वो मैं पूरा आपको इस लेक्चर में पूरा कंप्लीट सिखाऊंगा, कुछ भी पार्ट इनकम्प्लीट नहीं रहेगा। जैसे कि आप मेरे चैनल पे आके नई नई चीज़ें सीखते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो सबसे पहले प्लस स्क्रिप्ट करता हूँ, सेव नहीं करूँगा, सिर्फ आपको सिखाने के लिए बता रहा हूँ कि आपने करना कैसे इम्प्लीमेंटेशन। मैंने तो ऑलरेडी अपने हर प्रोजेक्ट में ये स्क्रिप्ट यूज़ करी रहती है, ठीक है। तो मैं प्लस पे क्लिक कर रहा हूँ। बहुत टाइम से लेक्चर नहीं आया था पब्लिक में, क्योंकि मैं थोड़ा बिजी था कंसल्टेशन मैनेजमेंट वगैरह में। थोड़ा आजकल ट्रेनिंग का काम भी बढ़ गया था, ऑनलाइन ट्रेनिंग्स का, क्योंकि काफ़ी लोग आजकल सीख रहे हैं, टाइम डिवोट कर रहे हैं अपने लॉकडाउन में। तो मैं थोड़ा बिजी था, तो बट मुझे लगा आज टाइम, तो मैंने कहा आपके लिए लेक्चर बना देता हूँ। जैसे ही आप प्लस स्क्रिप्ट में क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, एक चीज़ का ध्यान रखना, फंक्शन मेन करके आपके सामने डिफॉल्ट स्क्रिप्ट आएगी, इसको आपने डिलीट मार देना है, इसमें हमें कुछ काम नहीं करना। मैंने अपने नोटपैड में स्क्रिप्ट ऑलरेडी रखी हुई है, ये वाली जो मैंने अपने ब्लॉग में डाली थी, तो मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं, सेम स्क्रिप्ट है, आप वैसे ही उसको भी यूज़ कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। याद रखना, जब भी आप इसको पेस्ट करेंगे मैं आपको पूरे प्रोस एंड कॉन्स, पूरे इनसाइट्स बता रहा हूँ, ताकि कहीं भी कोई चैलेंज ना आए और आपको मुझे कॉल ना करना पड़े कि सर ये समझ में नहीं आया, हम कर नहीं पा रहे। इसके लिए पूरा मैं डिटेलिंग बता रहा हूँ। जैसे आप इसे पेस्ट करेंगे ये ऑटोमेटिकली आपको फुटर में ले आता है। आपके साथ भी सेम होगा जैसे मेरे साथ हो रहा है। मैं लास्ट सेल पे आ गया, अब मेरे को यहाँ से राइट साइड से इसको सबसे सीधा टॉप में लेकर आना है स्क्रॉल करके। मैं थोड़ा जूम भी कर लेता हूँ आपके लिए ताकि आप समझ जाएं। यहाँ पे आने के बाद जब आप टॉप में आएंगे तो सेल नंबर 4 पे
आपको ये बोलेगा स्प्रेडशीट यूआरएल आपको ऐड करना है, जो कोड आपने पेस्ट करा है सेल नंबर 4 पे आपसे स्प्रेडशीट यूआरएल ये मांगेगा। अब जो स्प्रेडशीट यूआरएल है ये कौन सा है, आप मेरे ब्लॉग पे जाना, यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ है मेक अ कॉपी स्प्रेडशीट लिंक, इसको यहाँ से आप कॉपी करना। हाँ, और एक चीज़ का फ्रेंड ध्यान रखना, मैं पहले आपको बताना भूल गया, सॉरी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही मेजर कंसर्न होता है। मेरे प्राइवेट ट्रेनिंग्स भी जो पेड ट्रेनिंग्स करते हैं वो भी यही चीज़ में बीट कर जाते हैं और बाद में कंसर्न होता है। फ्रेंड ध्यान ये रखना है कि जब आप अपना गूगल एड्स अकाउंट लॉगिन रखेंगे, किसी भी ब्राउज़र पे हो, कोई भी ब्राउज़र हो सकता है, तो ये ध्यान रखना कि आप पहले अपने ब्राउज़र की कुकीज़ क्लीन कर लें। मैं अपने पहले भी जो अपने स्क्रिप्टिंग लेक्चर्स हैं उन्हें बता चुका हूँ। अगर आपकी एक मेल आईडी पे 3-4 ईमेल आईडीज, एक ब्राउज़र पे 3-4 ईमेल आईडीज एसोसिएटेड है, जैसे मैं इस पे भी काम कर रहा हूँ, मैं अपनी जीमेल के लिए डिफरेंट आईडी यूज़ कर रहा हूँ, दूसरे एडवर्ड्स अकाउंट के लिए डिफरेंट आईडी यूज़ कर रहा हूँ, मैंने कुकीज़ क्लीन नहीं करी है, तो ये फंक्शन कई बार रन नहीं होता और आपको ये प्रॉपरली वर्क करके नहीं देता। फिर आप मुझे यही बोलते हैं कॉल करके या मेल करके कि सर हमारे को तो रिपोर्ट्स आ नहीं रही जैसा आपने बताया था। उसका रीज़न ही होता है कुकी बेस्ड, और कुकी का कंसर्न नहीं करना तो सीधा इनकॉग्निटो ब्राउज़र पे आप यूज़ कर लें, उसमें कोई कुकीज़ का प्रॉब्लम नहीं होता और ईजिली आप कर सकते हैं। एक तो बात ये ध्यान रखनी थी आपका, ये माइंड में रखिएगा, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आपको आ जाएगी। मेरे साथ हो गया, आपके साथ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं हो सकता, काम सबके लिए एप्लीकेशन में सेम है। अब दूसरी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो याद रखनी है कि जैसे मैंने अपने ब्लॉग से ये लिंक कॉपी करा, देख रहे हैं अभी आपके सामने कॉपी करा है मैंने, इसको मैं कंट्रोल से दोबारा कर देता हूं, तो आपको ये लिंक कॉपी करके उसी ब्राउजर में ओपन करना है जिस ब्राउजर में आपका वो गूगल एड्स अकाउंट आपका ओपन होगा। ये मैनेजर्स पे ही काम करता है, अभी मैं मैनेजर अकाउंट में हूं और ये सिंगल अकाउंट पे भी स्क्रिप्ट काम करती है, तो ऐसा नहीं कोई बोले कि मैं अपने मैनेजर के अंदर एडवर्ड अकाउंट मैनेज कर रहा हूं मल्टी, तो ये काम करेगी 100%। लेकिन ध्यान ये रखना है कि आप जिसमें आपका लॉगिन है, जैसे मैं इसी ब्राउजर पे लॉगिन हूँ, मैंने अपनी कुकीज़ वगैरह पहले क्लीन कर दी थी ताकि टाइम वेस्ट ना हो, और मैं यहाँ पे पेस्ट करके इस लिंक को, जो मेरा स्प्रेडशीट लिंक है, इसको मैं इसी ब्राउजर पे पेस्ट करूंगा और फिर मेक अ कॉपी करूंगा। आप डिफरेंट ब्राउजर में कर लेते हैं मेक अ कॉपी लिंक ओपन करके, और फिर उसके ब्राउजर की ये वाला एड्रेस बार से इसको कॉपी करेंगे, जैसे मैंने ये कॉपी कर रहा हूँ, और तब ये आपको जो है अपने स्प्रेडशीट यूआरएल में यहाँ पे डालना है, जो मैं स्क्रिप्टिंग का पार्ट बता रहा हूँ। अगर किसी और डिफरेंट ब्राउजर से करते हैं फ्रेंड, तो आपकी ये स्क्रिप्ट काम नहीं करेगी। स्क्रिप्टिंग में सारा गेम कुकीज़ का, ड्राइव का होता है, और वो सेम ईमेल आईडी पे एसोसिएटेड होना चाहिए, तभी स्क्रिप्टिंग आपकी 100% वर्क करके आपको रिजल्ट देगी, जैसे मैं बता रहा हूँ। तो मैंने इसी ब्राउजर में ओपन करा अपनी स्क्रिप्ट को। अब ये ब्लैंक डेटाबेस है, क्योंकि जब कॉन्फ्लिक्ट फाइंड होगा, जब गूगल हमारी रिपोर्ट रन करेगा इन अ सेकेंड, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स उसे हमें मिलेंगे, तो यहाँ पे वो अकाउंट आईडी दे देगा। अकाउंट आईडी मीन्स कस्टमर आईडी। जैसे अगर मैं मैनेजर में हूँ, गूगल मैनेजर में, और मेरे 4-5 अकाउंट एसोसिएटेड है उसमें मैनेजर में, तो यहाँ पे वो आईडी आ जाएगी, कौन से आईडी का, अकाउंट का उसने ऑडिट करा है। नेगेटिव कीवर्ड कौन सा उसको मिला है, कौन से लेवल पे लगा है, वो कैंपेन लेवल पे लगा है, एड ग्रुप लेवल पे लगा है, जो भी है, कौन सा ब्लॉक्ड कीवर्ड है, आपका टारगेट कीवर्ड, कि भाई आपका ये कीवर्ड इस वाले नेगेटिव कीवर्ड से जो फाइंड करेगा आपकी लिस्ट में होगा, और वो कौन सा कीवर्ड है जो आपका टारगेट में, जिसको उसने फाइंड करा है कि इसके साथ ये कॉन्ट्राडिक्ट हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो वो फाइंड करेगा। कौन से कैंपेन पे एसोसिएटेड है जो ब्लॉक कर रहा है कीवर्ड को, कौन से एड ग्रुप पे है, और नेगेटिव आपका जो आगे आ रहा है नेगेटिव लिस्ट नेम, कौन से लिस्ट के अंदर वो कीवर्ड है, ताकि आप डायरेक्ट उस लिस्ट के अंदर जाके और उसको हटा सके और उस कॉन्फ्लिक्ट को रिमूव कर सकें, या उस पर एक बार आप एक्शन ले सकें अपने अकॉर्डिंग, सही है कि गलत है। तो ये लिस्ट अभी ब्लैंक इसलिए क्योंकि जब गूगल ऑडिट करेगा तो आपको मेल पे ये पूरा डेटाबेस बना के वो देगा। अभी वो इनिशियली ब्लैंक है, इसलिए मैंने इसको कॉपी कर लिया ऊपर एड्रेस बार से, पूरा सेम ब्राउजर में, आई रिपीट मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सेम ब्राउजर में आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। डिफरेंट ब्राउजर मत यूज करना, नहीं तो काम नहीं करेगा। अब यहाँ पे अपनी रेसिपिएंट ईमेल आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना है। ईमेल आईडी फ्रेंड्स इसलिए मैंडेटरी है ताकि आपको अगर एक ईमेल नोटिफिकेशन चाहिए होता है प्रॉपर रिपोर्ट देखने के लिए या क्लाइंट को ड्रॉप करने के लिए, तो आप कोई भी ईमेल आईडी यूज कर सकते हैं। आई रिपीट, कोई भी ईमेल आईडी हो सकती है। कई लोग बोलते हैं सर सेम एडवर्ड की आईडी यूज करें जिस पे गूगल एड अकाउंट बनाया वो यूज करें, या अगर हम मर्चेंट अकाउंट में जो हमारा गूगल क्लाइंट मैनेजर अकाउंट है, एमसीसी अकाउंट है, उसकी यूज करें। तो कोई भी ईमेल आईडी हो सकती है, मैं अपनी पर्सनल भी डाल सकता हूँ, मेरे को नोटिफिकेशन मेरी मेल आईडी पे आ जाएगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी ईमेल आईडी यूज करनी है आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी यूज कर लेता हूँ, rahulppcexpert@gmail.com, ये मेरी ईमेल आईडी है, ठीक है। तो मैंने अपनी डाल दी आपको दिखाने के लिए। अकाउंट मेरे क्लाइंट का है लेकिन ईमेल आईडी मैंने अपनी डाल दी, क्योंकि मैं रिपोर्ट क्लाइंट को खुद करता हूँ,
तो मेरी मेल आईडी पे आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मेल आईडी डाल सकते हैं। बस फ्रेंड्स इतना ही काम है, स्प्रेडशीट यूआरएल डालना है, सेकंड्स का काम है, और ईमेल आईडी डालना है, सेकंड्स का काम है। उसके बाद प्रोसेस क्या है पूरा समझिएगा। काम तो इतना ही था, हो गया कंप्लीट, लेकिन आगे के प्रोसेस को समझना जरूरी है ताकि कंप्लीट सक्सेस आपको मिल जाए और आपको किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े और आप कुछ न्यू क्रिएटिव काम अपने अकाउंट में टेस्ट एंड ट्राई कर सके और इंटरव्यू पॉइंट से पिच कर सके। उसके बाद इसको ऑथराइज करना है। अब ड्राइव परमिशंस की बात आती है तो हम इसे ऑथराइज करते हैं। आपको अपनी ईमेल आईडी पे क्लिक करना है जिससे आपका अकाउंट बना होगा, मर्चेंट अकाउंट या सिंगल अकाउंट। तो मेरा तो क्लाइंट मैनेजर अकाउंट है, सॉरी मर्चेंट नहीं, क्लाइंट मैनेजर अकाउंट है, तो मैंने वो क्लिक कर दिया। इसको अलाउ करना है। ड्राइव परमिशंस के लिए अलाउ करना है। एक स्क्रिप्ट का नाम देना मैं भूल गया था ऊपर, तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेस्टिंग अंडरस्कोर नेगेटिव अंडरस्कोर कीवर्ड्स। फ्रेंड मैं सेव नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी बना रखी है, कंपनी अकाउंट है, जस्ट आपको सिखाने के लिए बना रहा हूँ। बहुत टाइम से कोई एडवांस लेक्चर नहीं लाया, तो आपके लिए कुछ एडवांस लेक्चर्स में इसके लिए मैं ये आपको डमी यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अब इतना करने के बाद स्क्रिप्ट नेम दे दिया मैंने, ऑथराइजेशन करके बता दिया आपको। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, नीचे प्रीव्यू आ रहा है, पहले प्रीव्यू करना है, ध्यान से देखिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कई लोग मिस्टेक करते हैं, कंप्लीट नहीं हो पाता स्टेप, फिर वो मुझे कॉल करते हैं कि क्या करें आगे, तो लंबा प्रोसेस हो जाता है स्क्रीन शेयरिंग का। तो अब यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करा प्रीव्यू पे, ये ऑप्शन आया चेंज लॉग्स फिनिश्ड। अब हमें इसे कुछ नहीं करना, यहाँ से इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके मैं थोड़ा मैक्सिमाइज और कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। चेंज लॉग्स फिनिश्ड, इसको मैं ड्रॉप डाउन पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद एक बार और ऑथराइजेशन करना है, क्योंकि 2 टाइम्स ऑथराइजेशन अब गूगल ने कर दी है कोई भी स्क्रिप्टिंग अगर आप यूज करते हैं। अगर ये वाला आप नहीं करेंगे और उसको रन करने की कोशिश करेंगे, आपका सेव ही नहीं होगा। आप बोलेंगे अरे तो सेव ही नहीं हो रहा, आपने तो दिखा दिया था सेव हो गया आपका। ऑथराइजेशन सेकंड टाइम इंपॉर्टेंट है। एक बार टॉप में थी, एक बार मैंने ड्रॉप डाउन पे क्लिक करा, फुटर में आ रही है बॉटम में, मैं इसको ऑथराइज करता हूँ, फिर दोबारा ड्राइव परमिशन मांगेगा। ये मुझे नहीं पता ये लूप है या गूगल ने 2 टाइम्स रखा है, बट जैसा प्रोसेस है आपको एज इट इज फॉलो करना है, सिंपल सी बात है, नहीं तो काम नहीं बनेगा, प्रोसेस रन नहीं होगा। फिर मैंने अलाउ करा, अलाउ करने के बाद आपको एक बार क्लिक कर देता हूँ, अलाउ, सॉरी क्लिक नहीं हुआ, अलाउ कर दिया। उसके बाद प्रीव्यू करना होगा। अब ये 2 टाइम्स हमारा रन हो चुका है। अब ये जैसे हमारा रन हो गया, अब इसके बाद आप चाहे तो इसको रन कर सकते हैं या आप एक बार इसको दोबारा प्रीव्यू कर सकते हैं, ठीक है। वैसे प्रीव्यू पहले हो गया था, फिनिश्ड आ रहा है यहाँ पे लिखा हुआ, बट एक बार मैं दोबारा प्रीव्यू कर लेता हूँ, ठीक है। अब आप प्रीव्यू करके अपना देख सकते हैं। अभी प्रीव्यू हो रहा है क्योंकि 2 टाइम्स ऑथराइजेशन जरूरी है। फुटर वाली ऑथराइजेशन हमारी हाइड हो जाती है इसके अंदर ड्रॉप डाउन में, तो हमारा वो सेव नहीं होता। फिर आपके कंप्लेंट्स आते हैं कि सर आपका तो ऑलरेडी चल रहा था, हमारा सेव नहीं हो रहा, क्या रीजन है। तो मैंने पूरा इसमें इनसाइट्स के साथ बना दिया, पूरा स्टेप बाय स्टेप। अब मैं इसको रन एक बार चलो करके दिखा देता हूँ, पर मैं डिलीट मार दूंगा। शेड्यूल्स वगैरह कैसे करने हैं, कितने टाइम में इसको रन करना है, पूरा बता देता हूँ। आपकी मर्जी, फ्री स्क्रिप्ट है, फ्री आपके लिए गूगल ऑडिट्स करेगा, ऑटोमेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। अब इसको मैं कर देता हूँ रन, चलो मैं आपके लिए एक बार रन भी कर देता हूँ, ठीक है। रन कर दिया मैंने। रन करने के बाद इसको मिनिमाइज करता हूँ मैं। ये तो हिस्ट्री बता रहा है, स्क्रिप्ट्स पे आया मैं, ये मैंने टेस्टिंग की बना रखी है। हिस्ट्री में तो बता रहा है कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह मिले नहीं मिले, स्क्रिप्ट्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो जो भी लॉग स्टेटमेंट्स हैं, जैसे मैंने अभी बनाया था, तो मैंने इस पर क्लिक करा, तो ये कह रहा है फाइंडिंग नेगेटिव कीवर्ड्स कॉन्फ्लिक्ट, नो कॉन्फ्लिक्ट वर फाउंड। मतलब इस कस्टमर आईडी पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट मुझे फाइंड नहीं हुआ जो मेरा गूगल एड्स है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि मैंने सही से नेगेटिव्स बनाए हैं। लेकिन कभी 1% मल्टी अकाउंट्स आप ऑपरेट करते हैं, मल्टी एम्प्लॉयज काम करते हैं, कभी कोई गलती से रह जाता है कोई नेगेटिव कीवर्ड, कभी किसी मैच टाइप का कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है कभी मिस्टेकनली से, तो वो आपका फाइंड करके बता देगा। तो मेरा तो था नहीं, मैं तो जस्ट आपको सिखा रहा था। तो आप एक बार रन करके देख ले तो कॉन्फ्लिक्ट्स आपको पता चल जाएगा। तो मैं एक बार दोबारा स्क्रिप्ट्स पे जाता हूँ और आपको बता देता हूँ अभी कब रन करना है। आप जब जब ऐड करते हैं तब कर सकते हैं, नहीं तो फ्री स्क्रिप्ट है। एक्शंस में जाके ऑप्शन में जाइए, यहाँ पे आपका रन का ऑप्शन आ रहा है, रन करेंगे तो प्रॉम्प्ट रन हो जाएगा, अभी रन हो जाएगा, एक बार दोबारा रन हो जाएगा, स्क्रिप्ट दोबारा टेस्ट हो जाएगी और हिस्ट्री पे ले आएगा कि आपकी अभी अभी एक और स्क्रिप्ट, देखिए टाइम भी आ रहा है, आपकी रन हो गई, ठीक है। तो ऐसे ना करके बार बार रन करके आप क्या करिए, फ्रीक्वेंसी पे जाइए। फ्रीक्वेंसी मैंने नहीं लगाई फ्रीक्वेंसी, बट आपको सिखा रहा हूँ। फ्रीक्वेंसी में जाइए, डेली, अगर आप डेली लगाना चाह रहे हैं तो अपना एक टाइम यहाँ पे दे दीजिए, जो टाइम देना है। चलो मैं डेली का देता हूँ कि मेरे को डेली 2 बजे, दिन में 2 बजे मेरा ऑडिट हो जाए, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये क्या करेगा, डेली 2 बजे स्क्रिप्ट रन होगी, जितने भी आपके कैंपेन्स हैं उन सब पे कोई भी कॉन्फ्लिक्ट मिला आपको इनबॉक्स में एक लिंक आ जाएगा कि भाई आपके जो नेगेटिव कीवर्ड कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट है ये, नीचे स्प्रेडशीट का लिंक होगा, उस पर क्लिक करेंगे। जैसे उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी
मेल तभी आएगा जब कॉन्फ्लिक्ट होगा। अब मुझे मेल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा मेल? कॉन्फ्लिक्ट ही नहीं है। तो जब तक मेल नहीं आ रहा मीन्स आपका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जिस दिन नोटिफिकेशन आई समझ लेना कुछ कॉन्फ्लिक्ट गूगल को मिल गया। मेल को जब स्प्रेडशीट को ओपन करोगे तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के बगल में रिजल्ट्स आएगा, या यहीं पर ही पूरा डेटा आपको सारा यहाँ पे मेंशन आ जाएगा। आप अपना चेक करो, ठीक करना है तो ठीक करो, इसीलिए हम स्क्रिप्ट्स रन करते हैं। और ये स्क्रिप्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हाई स्पेंड अकाउंट्स के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा कैंपेन, बहुत ज़्यादा नेगेटिव कीवर्ड्स और नंबर ऑफ नेगेटिव कीवर्ड्स बहुत क्वांटिटी में होते हैं। आप पे टाइम नहीं होता है कि करके चेक करने का, तो आप इसको रन करो। बहुत सक्सेसफुल स्क्रिप्ट्स हैं, सारी एजेंसीज में, सारी कंपनी में, सारी एमएनसीज में यूज़ होता है। आपको मैंने ये बात बता दी है और आपको मैंने सिखा दिया है। दूसरी चीज़ ये फ्रेंड्स, अभी मैंने एक ऑब्जेक्टिव और ट्राई करा था। इन काफ़ी महीनों में मैं काफ़ी कुछ चीज़ें नहीं कर रहा था, टेस्ट एंड ट्राई, बहुत कुछ नई टेस्टिंग्स मिली है, लर्निंग्स मिली है। आपको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ज़रूर ट्राई करें। मैंने भी कंपनी के लिए वीडियो लीड एड्स का कैंपेनिंग करा था और आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे को 219 कन्वर्जन मैंने जनरेट करे। ये वीडियो लीड ऑब्जेक्टिव है, जैसे फेसबुक लीड एड चलाते हैं ना, इक्विवेलेंट है। 26 रुपये में मुझे कन्वर्जन कॉस्ट पड़ा और मैंने 5700 रुपये में 219 के राउंड कन्वर्जन मैंने जनरेट कर दिए। लास्ट 7 डेज का डेटा बता रहा हूँ, 5 जुलाई से 11 जुलाई तक का, कल तक का डेटा बता रहा हूँ। 26 रुपये की मैंने लीड जनरेट करी है। बेस्ट पार्ट इस एड का क्या है, फेसबुक की लीड एड्स में आपको जंक लीड्स बहुत मिलती हैं। आप लोगों की कंप्लेंट रहती है कि सर पोटेंशियल लीड्स हैं 20%, 30% और जो आपकी इनकम्पैटिबल लीड्स हैं वो 70%, 60% है। यहाँ पे जो मेरे को 3-4 कंपनीज के लिए जो मैंने कंसल्टेशन और फाइनली मेरे पास एक प्रोजेक्ट पे यूज़ करने का मौका मिला, तो मैंने अपने प्राइवेट ट्रेनिंग्स के लिए भी इस पर पूरा लेक्चर बनाया। तो जो मेरे पेड ट्रेनिंग्स हैं वो मुझसे अप्रोच कर ले, ऐसे नहीं कि पब्लिक में कुछ एडवांस डाल रहा हूँ, प्राइवेट में भी उनके लिए बना रहा हूँ। तो ये मैंने पूरा बनाया, तो इसमें सुपर रिजल्ट्स आए हैं, पोटेंशियल लीड्स हैं, फेसबुक के मुकाबले बहुत अच्छी लीड क्वालिटी है और इक्विवेलेंट है फेसबुक लीड ऑब्जेक्टिव को कंपीट करने में। तो इसको जरूर ट्राई करना। ये लीड ऑब्जेक्टिव एड्स हैं आपकी, लीड ऑब्जेक्टिव में मैंने वीडियो एड्स प्रमोट करा था और बहुत अच्छा बिजनेस आ रहा है, मतलब फुलफिल हो रही है क्लाइंट्स की पूरी रिक्वायरमेंट। 7 डेज में हमने 200 के अराउंड लीड्स जनरेट कर दी। तो ये मैं आपको जस्ट बताना चाह रहा था। और भी मैं टेस्टिंग्स कर रहा हूँ, थोड़ा कुछ नया अपने प्राइवेट सब्सक्राइबर्स के लिए, जो मेरे पेड ट्रेनिंग्स हैं उनके लिए मुझसे अप्रोच कर ले। ये देखें, ये मैं भी टेस्टिंग कर रहा हूँ, 7 डेज का ही डेटा दिखा देता हूँ पहले। अब यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ टेस्टिंग्स कर रहा हूँ, अगर आप नोटिस करें तो मुझे 109 रुपीज़ का ये वाली टेस्टिंग में कैंपेन में कन्वर्जन आ रहा है। यहाँ पे मुझे 147 रुपीज़ का कन्वर्जन पड़ रहा है। और इसमें आप अगर नोटिस कर रहे हो तो देखिए मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा बजट को, और ये साइन थोड़ा डिफरेंट है। तो ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स टेस्ट कर रहा हूँ आजकल, और इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंपॉर्टेंट है ही, ऑप्टिमाइजेशन के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। इसमें मल्टी टेस्टिंग्स कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से मैं स्ट्रैटेजीज को टेस्ट कर रहा हूँ और सुपर रिजल्ट्स ले रहा हूँ। अगर मैं आपको आज का टुडे का भी फिगर दिखाऊँ, आज में अभी जो मेरा चल रहा है, तो आज मेरे देखिए 38 रुपीज़ में टेस्टिंग वाले कैंपेन से कन्वर्जन आ रहे हैं, और जो मेरा नॉर्मल कैंपेन चल रहा है उसमें 144 का पड़ रहा है। तो कोई डे बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है, कोई डे थोड़ा कम होता है, लेकिन ओवरऑल टेस्टिंग मुझे सक्सेस दे रही है। तो मैं ये फाइनल इंप्लीमेंटेशन कर सकता हूँ। अब ये टेस्टिंग्स डुप्लीकेट टेस्टिंग्स नहीं कि 2 कैंपेन बना के चला रहा हूँ, देख रहे हैं, बजट एडिट नहीं कर पा रहा मैं, ये अलग चीज़ है। साइन भी देख रहे हैं आप, अलग है। तो मैं कुछ एक्सपेरिमेंट्स रन करके टेस्ट करता रहता हूँ। तो इसके भी मैंने लेक्चर्स अभी प्राइवेट में बनाए, तो मैं अपने प्राइवेट ट्रेनिंग्स के लिए भी रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर कोई मेरा देख रहा है, क्योंकि आजकल थोड़ा नोटिफिकेशन का प्रॉब्लम है, तो मुझसे अप्रोच कर ले, मैं शेयर कर दूंगा। ये मेरा नंबर भी है, अगर किसी को कोई डाउट क्वेरी है तो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। और ये मेरी ईमेल आईडी है, मेल भी कर सकते हैं, और ये मेरी वेबसाइट है जो आपके सामने है। तो नंबर मैंने डाल दिया, अगर कभी किसी को सब्सक्राइबर को कोई डाउट क्वेरी है तो मुझसे कंसल्ट कर सकता है। आई गेस आपको सीखने में आया होगा। और दूसरी चीज़ ये ppclatestupdates.com जाके, ज़्यादा कंटेंट मेरे पे टाइम नहीं ब्लॉगिंग वगैरह करने का, मैं आप लोगों के लिए वीडियो डाल देता हूँ। तो यहाँ से स्प्रेडशीट लिंक और ये पूरा टैग कॉपी कर ले, यूज़ कर ले। फिर भी अगर यूज़ करते समय कहीं कोई प्रॉब्लम आ रहा है, अब मुझे आप कॉल कर सकते हैं इससे रिलेटेड, तो मैं आपको गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो ये मैं आपको जस्ट इस लेक्चर में सिखाने वाला था। स्क्रिप्टिंग के मैं और भी लेक्चर्स पे काम कर रहा हूँ, अभी टेस्ट एंड ट्राई चल रहा है। मैं कुछ यूट्यूब के लिए भी ट्राई कर रहा हूँ, कुछ डिस्प्ले के लिए भी स्ट्रैटेजीज ट्राई कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे हो जाएंगी तो मैं आगे फ्यूचर में अगर होगा तो शेयर करता रहूँगा, नहीं तो कुछ मैं कंटेंट प्राइवेट में भी बनाता रहता हूँ अपने पेड ट्रेनिंग्स के लिए, क्योंकि जैसा आप लोग हैं वैसे उन लोगों ने मुझे पे करा है ट्रेनिंग्स के लिए, तो कुछ कंटेंट वर्थ देना पड़ता है, तो मैं उनके लिए बना रहा हूँ। तो आपको कोई भी डाउट क्वेरी हो तो मोस्ट वेलकम, आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको सीखने में आया होगा। और ये मेरा चैनल है फ्रेंड्स, अगर कोई फर्स्ट टाइम आया तो मेरे चैनल पर जाके ये वीडियोज़ आप देख सकते हैं। मैं थोड़ा डिफरेंट कंटेंट ही शेयर करता हूँ। राहुल बिस्ट मेरे चैनल का नाम है, तो वहाँ पे अगर आप जाके देखेंगे तो वैसे भी लर्निंग्स बहुत मिल जाएगी। अगर आप मुझसे नहीं भी सीखते कोई प्राइवेट में तो कोई बात नहीं, मेरे चैनल पे भी काफ़ी कंटेंट है, आप खुद से भी काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। देखिए मैं काफ़ी एडवांस स्ट्रैटेजीज ही वहाँ पे शेयर करता हूँ। ये मेरा चैनल है राहुल बिस्ट,
और वीडियोज़ में जाके आप पूरा टॉप ऑनवर्ड्स अच्छे से सारी वीडियोस आप देख सकते हैं। तो थोड़ा टाइम हो गया था मुझे, 1 मंथ मैंने कोई लेक्चर नहीं डाला, तो आज मैं अपने पब्लिक सब्सक्राइबर्स के लिए थोड़ा एडवांस लेक्चर, न्यू लेक्चर लेकर आया हूँ। सारे लेक्चर अलग रहते हैं मेरे, आप देखेंगे तो बहुत कुछ सीखेंगे। कमेंट लाइक ज़रूर करिएगा अगर आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब करना आपका कॉल है, अच्छा लगा तो मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, हैव अ गुड डे, थैंक यू।